हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ होम साइंस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यशैलीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्यशैलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन। ठीक है। कार्यशैलीकरण का उपयोग सर्वप्रथम उद्योग जगत में किया गया था। इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? उद्योग जगत में। किसने किया था इनका उपयोग? अमेरिका एसोसिएशन हार्ट ने। अमेरिका एसोसिएशन हार्ट ने सिद्धांत किस पे दिया गया था? इसका सिद्धांत अपंग स्त्रियों पर दिया गया था। ठीक है। कार्यशैलीकरण, वर्क सिंप्लीफिकेशन, इसका प्रयोग सर्वप्रथम उद्योग जगत में किया गया था। अमेरिका एसोसिएशन हार्ट ने इसका प्रयोग किया था। सिद्धांत अपंग स्त्रियों के लिए किया गया था। अब कार्यशैलीकरण है क्या? किसी भी काम को करने के लिए कम से कम समय शक्ति का उपयोग करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना ही कार्यशैलीकरण है। हाँ, कम से कम समय शक्ति व धन का उपयोग करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना क्या करता है? कार्यशैलीकरण। ठीक है। कार्यशैलीकरण क्या होता है? कम से कम समय शक्ति व धन का उपयोग करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना ही कार्यशैलीकरण है। इसका सिद्धांत जो है अपंग स्त्रियों पर दिया गया था। प्रयोग सर्वप्रथम उद्योग जगत में किया गया था, अमेरिका एसोसिएशन हार्ट ने। ठीक है। अब क्या होता है, जो ये कार्यशैलीकरण है, कार्य को सरल व शीघ्रता से संपन्न करने के लिए 3 तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कार्य को सरल व सुगम तरीके से संपन्न करने के लिए 3 तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। तीनों विधियां क्या है? कार्य विधि, जिसे बोलते हैं वर्क मेथड, कार्यकर्ता, जिसे बोलते हैं वर्कर। तीसरा कौन है? कार्य क्षेत्र, जिसे बोलते हैं वर्क एरिया। वर्क एरिया। ठीक है।
अब हम देखते हैं कार्यविधि क्या है। इसके लिए गृहिणी को शक्ति व समय को बचाने हेतु उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। जो कार्यविधि है इसमें क्या करना चाहिए कि गृहिणी को शक्ति व समय को बचाने के लिए उपकरण का प्रयोग करना चाहिए। वह मांसपेशियों में बदलाव, लाना चाहिए। ठीक है, दादा कि जब हम कार्य कर रहे हैं जैसे कि सिलबट्टे का प्रयोग, तो सिलबट्टे का प्रयोग में टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो हम क्या करते हैं इसकी जगह मिक्सी का प्रयोग करते हैं। पोछा लगाने के लिए जब बैठ कर सब पोछा लगाते हैं से हम जो खड़े होकर पोछा लगाने वाला ला के उससे कर दें तो वो कार्य करने में आसानी होगी, शीघ्रता से कार्य संपन्न हो जाएगा। और हाथ के मांसपेशियों में बदलाव करके जैसे अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कार्यविधि में चेंज करके हम अपने कार्य को सरल बना सकते हैं। और कार्यकर्ता क्या है, इसमें कार्यकर्ता को उचित शारीरिक विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विधि का समुचित ज्ञान होना चाहिए, कार्य के प्रति रुचि वो लगा, जैसे इसमें कार्यकर्ता का जो कार्य के प्रति रुचि होना चाहिए, कार्य के प्रति रुचि, क्योंकि रुचि ही नहीं रहेगा तो आप बिना मन से काम करेंगे तो वो काम अच्छा नहीं होगा, ना ही जल्दी संपन्न होगा। ठीक है, फिर कार्य क्षेत्र क्या है, कार्य क्षेत्र में है शरीर के अंगों की उचित स्थिति, शरीर के अंगों की उचित स्थिति, दूसरा क्या लय में कार्य करना, फिर क्या है वेग का लाभ उठाना, मतलब लगातार गति करना, मांसपेशियों का कुशलतापूर्ण प्रयोग, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे, आगे क्या है कार्य क्षेत्र जो वर्क एरिया है उसमें क्या है कि उनका परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो ठीक है, तो ये हो गया। सॉरी, तो हम लोग आज क्या पढ़े, कार्यशैलीकरण। कार्यशैलीकरण क्या होता है, कम से कम समय शक्ति व धन का उपयोग करके अधिक से अधिक कार्य संपन्न करना ही कार्यशैलीकरण है। फिर कार्यशैलीकरण का जो प्रयोग सर्वप्रथम उद्योग जगत में किया गया था, अमेरिका एसोसिएशन हार्ट ने इसका प्रयोग किया था। सिद्धांत अपंग स्त्रियों पर दिया गया था। कार्य को सरल व सुगम तरीके से संपन्न करने के लिए तीन तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है, कार्य विधि, कार्यकर्ता, कार्य क्षेत्र। कार्य विधि कहता है उपकरण का प्रयोग व मांसपेशियों में बदलाव। कार्य क्षेत्र कहता है कार्य के प्रति रुचि। कार्यकर्ता कहता है जो मतलब कार्यकर्ता का रुचि, उसका ध्यान, उसकी गतिशीलता, ये सब ध्यान में रख के। और कार्य क्षेत्र क्या होता है, शरीर के अंगों की उचित स्थिति, लय में कार्य करना, लगातार गति करना, मांसपेशियों में कुशलता। फिर ठीक है, अब हम आएंगे कार्यशैलीकरण। ठीक है, अब हम आगे आएंगे कार्यशैलीकरण की तकनीकी। तो कार्यशैलीकरण की दो तकनीकी होती है, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। इसको बोलते हैं फॉर्मल और इसको बोलते हैं अनौपचारिक, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, ठीक है, इसे ही पेन पेंसिल तकनीकी भी बोलते हैं, पेन पेंसिल तकनीकी। ठीक है, तो औपचारिक तकनीकी में आता है माइक्रो मोशन, माइक्रो मोशन,
साइक्लोग्राफ, मेमो मोशन, स्टॉपवॉच। ठीक है। और पेन पेंसिल में क्या आता है? पेन पेंसिल में आता है प्रोसेस, ऑपरेशनल चार्ट, ठीक है, प्रोसेस चार्ट, पाथवे चार्ट और प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट और मल्टीमैन। और पाथवे। ठीक है। प्रोसेस चार्ट प्रोसेस चार्ट या तकनीकी, ऑपरेशनल, मल्टीमैन तकनीकी, पाथवे। ठीक है। 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो ये जो होता है ये प्रयोगशाला मेथड होता है। इसका प्रयोग जो है प्रयोगशाला में किया जाता है और ये जो होता है इसका प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो माइक्रोमोशन क्या है? इस विषय विशेषज्ञ द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगशाला विधि है इसका प्रयोग क्या है? विषय विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है। जो माइक्रोमोशन है इसमें क्या था? सूक्ष्म गति चित्रण किया जाता है। स्थायी रिकॉर्ड इसमें जो है सूक्ष्म गति, इसमें सूक्ष्म गति चित्रण किया जाता है। ठीक है। शरीर की गति और अन्य भागों की क्रियाओं का। और साइक्लोग्राफ में क्या होता है? इससे फोटोग्राफिक यंत्र का उपयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? फोटोग्राफिक यंत्र का प्रयोग। और मेमो मोशन में क्या होता है? टाइम डिवाइस कुल शरीर गतियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है? कुल शारीरिक गतियों जो शारीरिक गतियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। और स्टॉप वॉच में होता है, इसमें जो है कार्य प्रभुत्व तो शारीरिक गतियों के तत्व एवं सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें क्या होता है? सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। सेकंड के भागों का, इसमें सेकंड के भागों का रिकॉर्ड किया जाता है। इसको TMU से मेजर करते हैं। क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है। और जो कि एक समय मानक, ये क्या होता है? एक समय मानक, मापक इकाई एक सेकंड का। एक समय मानक मापक इकाई एक सेकंड का 0.36वां भाग होता है और एक मिनट का 0.0006वां भाग होता है। ठीक है। अब जो ये पेन पेंसिल है, प्रोसेस चार्ट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।